वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले इस रात को 9 बजे वाली क्लास में हम लोगों ने साइंस के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ज्योग्राफी के सॉल्व हो चुके हैं, हिस्ट्री के भी, और पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट हो चुका है। सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया जिसमें टॉप 500 MCQs और सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिए। आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे आप UPPSC से रिलेटेड UPPCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ROA ROD एग्ज़ाम देने वाले हैं, BEO की वैकेंसी आ रही है उसके लिए, या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें भी GS के ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, उन सभी की प्रिपरेशन के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और कोर्सेज की जानकारी वहाँ पर दी गई है। आप जिस भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हुए, आपको डेमो भी दिया गया उसमें, उसको देखते हुए ज्ञान सर कूपन कोड है अप्लाई करेंगे, 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, PDF नोट्स है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती, पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज़ है जो आपके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करती है। आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पैटर्न को देखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। जिस भी कोर्स को परचेज करेंगे कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा ज्ञान सर का, 20% का आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। सिलेक्शन के लिए जितना भी मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है वो सब दिया गया है कोर्स में। आप बिना देर के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं। बिना पेड कोर्स ज्वाइन किए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं और आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 106, ऑप्शन बी आर्टिकल 368, ऑप्शन सी आर्टिकल 55 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 162। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 106। इसमें संसद के द्वारा साधारण बहुमत द्वारा अनुच्छेद में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब ये रिलेटेड किससे है ये जान लीजिए। तो ये है सदस्यों के वेतन और भत्तों से रिलेटेड। इसके अलावा आर्टिकल 368 ये संविधान संशोधन से रिलेटेड है। आर्टिकल जो 55 है इसको याद कर लीजिए, ये रिलेटेड है राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति होती है। और जो आर्टिकल 162 है इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 362 क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है यह संसद की सबसे महत्वपूर्ण और पुरानी समिति है। ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। ऑप्शन सी है इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और ऑप्शन डी है यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती है। इसमें देखिए करेक्ट आंसर चूज कीजिए। इसमें जो गलत ऑप्शन है वो दिया गया ऑप्शन डी, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को नहीं सौंपती, या लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपती है, इसलिए ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट दिए गए हैं, इनको आप लर्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? पहला कथन है यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। सेकेंड है इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 को की गई। थर्ड है इस अधिकरण के सदस्य केवल प्रशासनिक क्षेत्र से होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनमें से कौन से कथन हैं जो असत्य दिए गए हैं अर्थात गलत दिए गए हैं? आप इसमें ये नहीं चूज कर सकते कौन से सही दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये गलत दिया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है और इस अधिकरण के सदस्य केवल प्रशासनिक क्षेत्र से होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी गलत दिया गया है। तो ऑप्शन जो पहला है और दूसरा इसको आप चूज़ कर लेंगे और राइट आंसर ये हो जाएगा कि इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 को हुई थी और यहाँ पर पूछा गया सत्य, इसलिए हम लोगों ने क्या चूज़ किया है ऑप्शन ए। इस अधिकरण के जो सदस्य होंगे वो न्यायिक सदस्य भी होते हैं और प्रशासनिक सदस्य भी होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट किया गया क्योंकि इसमें दिया गया इस अधिकरण के सदस्य केवल प्रशासनिक क्षेत्र से हो। 364 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा
राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है आयरलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस से लिया गया है। 365 क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने सदस्यों के लिए सदन में जारी किया जाने वाला आवश्यक दिशा निर्देश जो दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए जारी किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है मर्यादा, ऑप्शन बी है व्हीप, ऑप्शन सी है गिलोटिन और ऑप्शन डी है क्रॉसिंग द फ्लोर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से व्हीप कहते हैं। 366 क्वेश्चन है, कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा अन्यथा नहीं। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 266, ऑप्शन बी आर्टिकल 264, ऑप्शन सी है आर्टिकल 254 और ऑप्शन डी आर्टिकल 265। इसका करेक्ट आंसर चूज करेंगे और हो जाएगा ऑप्शन डी आर्टिकल 265 करेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 266, 264 और 254 देख लीजिए क्या है। तो आर्टिकल 266 में दिया गया है भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा। इसके अलावा आर्टिकल 264 निर्वाचन से रिलेटेड। इसके अलावा आर्टिकल 264 संघ राज्य वित्तीय संबंध में निर्वाचन से रिलेटेड है। आर्टिकल 254 आपको बताया, आर्टिकल 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति होती है तो उसके बारे में बताया गया, अर्थात संघ और राज्यों के बीच जो विधायिक संबंध होते हैं उनसे रिलेटेड ये आर्टिकल हो जाएगा। बट इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आर्टिकल 265। 367 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365 क्या उपबंधित करता है? ऑप्शन ए बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। ऑप्शन बी है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। ऑप्शन सी है संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। और ऑप्शन डी है आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। तो इस प्रश्न में बताना है आर्टिकल 365 में क्या उपबंध दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। 368 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं उनसे संबंधित प्रावधान है तो देख लीजिए। आर्टिकल 77 में दिया गया है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। ऑप्शन बी है आर्टिकल 98 जिसमें संसदीय सचिवालय दिया गया है। ऑप्शन सी आर्टिकल 105 जिसमें संसद सदस्यों के विशेषाधिकार दिए गए हैं। और ऑप्शन डी है आर्टिकल 108 इसमें संसद की संयुक्त बैठक दी गई है। इसका राइट आंसर चूज करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आर्टिकल 77 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन नहीं दिया गया है तो यह किस आर्टिकल में दिया गया है ये आपको देखना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 87 में, जबकि आर्टिकल 77 में दिया गया है भारत सरकार के कार्य का संचालन, इससे रिलेटेड है आर्टिकल 77। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो गलत सुमेलित है। इसके अलावा बाकी सारे सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, 26 अक्टूबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार में निम्न में से कौन सा सदस्य मुस्लिम लीग से था? ऑप्शन ए है आई चुंदरीगर, ऑप्शन बी है CH भाभा, ऑप्शन सी है आसफ अली और ऑप्शन डी है जॉन मिथाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आई चुंदरीगर। 370 क्वेश्चन है, किस प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञों ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? ऑप्शन ए है BN राव, ऑप्शन बी है पालकीवाला, ऑप्शन सी है KM मुंशी और ऑप्शन डी है ग्रेनविल ऑस्टिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NA पालकीवाला ने परिचय पत्र कहा है। देखिए, चाहे तो ये संविधान सभा से रिलेटेड प्रश्न हो या फिर आपने देखा प्रस्तावना से रिलेटेड प्रश्न है या किसी अदर आर्टिकल से। जो दोपहर वाले बच्चे क्लास कर रहे हैं उन्हें पता है, जो दोपहर में पढ़ते हैं शाम को क्वेश्चन आसानी से हल कर पाते हैं जो उस टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो दोपहर 1 बजे वाली जो सब्जेक्ट वाइज सीरीज चल रही है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। और मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, जहाँ मुझे लग रहा है जो टॉपिक नहीं पढ़ा है मैं उसको क्लियर कर दे रही हूँ। उसके अलावा जो दोपहर वाली क्लास में हो चुका है वो मैं बार बार समझाने का प्रयास नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर BN राव, KM मुंशी, ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा ये सब मैं बता चुकी हूँ। फिर CH भाभा, आसफ अली, जॉन मिथाई के पास कौन सा विभाग था ये भी बता चुकी हूँ। इवन शॉर्ट्स में भी कंप्लीट कराया, तो अगर आप शॉर्ट वीडियो भी देख रहे हैं वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 371 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो पहला कथन है राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है परंतु अस्वीकार नहीं। सेकंड है अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है। इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है ये बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या फिर ना तो एक ना तो दो।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोनों ही कथन सही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, अगर राज्यसभा में जो धन विधेयक भेजा गया है 14 दिन के अंदर अपनी सिफारिश के साथ वापस करना होता, अगर नहीं आता है तो उसके बाद वो पारित मान लिया जाता है। तो राज्यसभा को संशोधन करने का अधिकार नहीं है। अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है, ये भी गलत दिया गया। तो दोनों स्टेटमेंट ही गलत दिए गए, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है धर आयोग, इसका गठन दिया गया जून 1948। ऑप्शन बी है JVP समिति, इसका गठन दिया गया दिसंबर 1949 में। ऑप्शन सी है फजल अली आयोग का गठन दिसंबर 1953 में। और ऑप्शन डी है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इसका है जो अगस्त 1956। ठीक है, तो अब इनमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी JVP समिति, ये दिसंबर 1949 दिया गया है, जबकि इसका गठन दिसंबर 1948 में हुआ था। 1949 गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द प्रयुक्त हुआ है, कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए उद्देशिका में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन सी संविधान के भाग 4 में, और ऑप्शन डी संविधान में कहीं भी प्रयुक्त ही नहीं हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। 374 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग तथा अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करता है? ऑप्शन ए है भाग 11, इनमें अनुच्छेद 245 से 255 तक। ऑप्शन बी है भाग 12, अनुच्छेद 255 से 265। ऑप्शन सी भाग 10, अनुच्छेद 230 से 250। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भाग 11 में आर्टिकल 245 से लेकर के 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करता है। ये जो भाग 12 है इसमें आर्टिकल दिए गए हैं, ये देख लीजिए, ये भी समझ लीजिए किससे रिलेटेड है। तो ये वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत जो आर्टिकल आते हैं 264 से 300A तक। ठीक है, तो भाग जो 10वां है इसको भी याद कर लीजिए, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से रिलेटेड है। अब इसमें कौन से आर्टिकल आते हैं? तो आर्टिकल 244 से आर्टिकल 244A तक, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 375 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में। ऑप्शन बी है मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय भोपाल में। ऑप्शन सी है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में। और ऑप्शन डी है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में दिया गया है। कोई एक है जो सही सुमेलित नहीं है, और वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय भोपाल में दिया गया है, जबकि इसका मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 376 क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका पहला स्टेटमेंट है राज्यसभा का इस समिति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ऑप्शन जो सेकंड स्टेटमेंट है, समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और थर्ड है कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता। स्टेटमेंट आपके सामने, इनको देख करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत पूछा गया, ये देख लीजिएगा। समिति की अध्यक्षता बताई जा रही लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत सदस्य के द्वारा की जाती है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है, यही गलत दिया गया था। 377 क्वेश्चन है, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून और राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो? ऑप्शन ए केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा। ऑप्शन बी राज्य कानून केंद्रीय कानून पर प्रभावी होगा। ऑप्शन सी राष्ट्रपति का निर्णय मान्य होगा। या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मान्य होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो समवर्ती सूची को लेकर के किसी विषय को लेकर के केंद्रीय कानून और राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति है तो केंद्रीय कानून राज्य कानून पर ही प्रभावी होगा। 378 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल करना। सेकंड है नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया जाना। थर्ड है 44वां संविधान संशोधन 4 लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 कर देना। ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर चूज़ कीजिए, कालक्रमानुसार लगाइए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया, उसके बाद सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, इसके बाद 44वां संविधान संशोधन आता है, इसके द्वारा जो लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। ऑप्शन बी करेक्ट है, 213। 379 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रशासनिक अधिकरण के लिए आर्टिकल दिया गया आर्टिकल 323 का। ऑप्शन बी समान नागरिक संहिता।
आर्टिकल 44 में दी गई है। परिसीमन आयोग का गठन आर्टिकल 81 में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि आर्टिकल 51 में दी गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिसीमन आयोग का गठन आर्टिकल 81 में नहीं है। ये आर्टिकल 82 में दिया गया है परिसीमन आयोग का गठन, जबकि आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना दी गई है। अगला प्रश्न देख लीजिए, आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा बेमेल है। पहला है राज्यों के राज्यपाल आर्टिकल 153 में, ऑप्शन बी राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 154 में, ऑप्शन सी राज्यपाल की पदावधि आर्टिकल 156 में, और अब आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 154 दिया गया है, जबकि आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है ऐसा बताया गया है, और राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 में दी गई है। इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट था, वही राइट होगा, बाकी सारे सही दिए गए हैं। तो ये हो गया आज के प्रश्न पॉलिटी के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा इन क्लासेस की PDF चाहिए, अदर कोई नोट्स प्राप्त करना है या फिर कोई कोर्स भी ज्वाइन करना है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से बेस्ट स्टडी मटेरियल पा सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से SCS का ऐप डाउनलोड करना है। सारी इन्फॉर्मेशन ऐप में दी गई है। जो भी कोर्स आप परचेज करते हैं, ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ज्ञान सर एजुकेशन है, उसको डाउनलोड करेंगे, उसमें ज्ञान सर जब कूपन कोड लगाएंगे तो 50% का डिस्काउंट है। तो मात्र 100 रुपये में कोर्स अवेलेबल है, फुल स्टडी मटेरियल है, और मात्र 50 रुपये में टेस्ट सीरीज़ है। आसानी से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं आती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।